नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जगह 24/7 न्यूज। आपके साथ में कुणाल गोस्वामी। बात होगी इस वक्त की बड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरों की, लेकिन शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। भुवनेश्वर से बड़ी खबर, जहां पर कुछ ही देर में 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज होने जा रहा है। तो कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी औपचारिक तौर पर उद्घाटन करेंगे। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन भाषण भी देंगी। तो महात्मा गांधी के भारत लौटने पर ये भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। बड़ी खबर, जहां पर भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आगाज होने जा रहा है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में सम्मेलन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसके बाद 10 जनवरी यानी कल महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन भाषण देंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी। आपको बता दें कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की याद में मनाया जाता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन के आंध्र और उड़ीसा के दौरे पर हैं। बीते दिन हमने उनको आंध्र प्रदेश देखा और आज वो पहुंचे हैं उड़ीसा, जहां पर राजधानी भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बड़ा आयोजन है। दुनिया भर से तमाम जो प्रवासी भारतीय हैं, एनआरआई हैं, वो पहुंच रहे हैं। किस तरह से देश के सामरिक विकास में दूर दराज सरहदों के पार रहने वाले तमाम भारतीय किस तरह का योगदान दे सकते हैं, उसको लेकर यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम हर साल आयोजित होता है। इस बार का यह कार्यक्रम उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर अब से कुछ ही देर में ये सीधी लाइव तस्वीरें राजधानी भुवनेश्वर से, जहां पर मुख्यमंत्री उड़ीसा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करते हुए, और आप देखिए दर्शक दीर्घा में कितनी भारी तादाद में लोग भी यहां पर उपस्थित हैं। तो मोहन चरण मांझी, मुख्यमंत्री उड़ीसा सरकार, स्वागत सत्कार करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर को आपने देखा। तमाम दर्शक दीर्घा में दुनिया भर के जो प्रवासी भारतीय हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो इस बार का 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और दर्शक दीर्घा में दुनिया भर के जो प्रवासी भारतीय इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। पिछली बार भी हमने देखा था कि जब इस तरह का कार्यक्रम 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित हुआ था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में रहने वाले प्रवासी भारतीयों से आग्रह किया था कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया थीम पर जोर देते हुए इस कार्यक्रम में हर एक प्रवासी भारतीय अपना किस तरह का योगदान दे सकता है। तमाम भारतीय जो प्रवासी बनकर दुनिया भर में भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं, वह रह रहे हैं और भारत की संस्कृति को आज भी जीवित रखे हुए हैं, उन सब का महत्वपूर्ण योगदान। और ऐसे में ये तस्वीरें सीधे 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन से, जो इस वक्त आयोजित हो रहा है राजधानी भुवनेश्वर में।
आओ जी मेरे देश मेरे गांव, मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाऊं। आओ जी मेरे देश मेरे गांव, मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाऊं। आओ जी मेरे देश मेरे गांव, मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाऊं। आओ जी मेरे देश मेरे गांव, मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाऊं। हो भूल जाए जो रास्ता थोड़ा, वापस आना दौड़ा दौड़ा। और गलियां लेके बैठी है तेरी याद था जिसको तूने छोड़ा। याद भूल है सकता लेकिन खुश तो रंगारंग कार्यक्रमों का आगाज हो चुका है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, जहां पर 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन चल रहा है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बहरहाल इसी बीच आगे बढ़ रहे रुक कर एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर आंध्रा के सुप्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में भगदड़ का मामला पेश आया। बीती रात लगभग 9:30 बजे के आसपास ये पूरी भगदड़ मची। अब तक इस घटना में 6 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 40 के आसपास लोग घायल हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, स्पीकर ओम बिरला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी ने घटना पर दुख जाहिर किया है। तो दर्शन के लिए टोकन वितरण करने के दौरान ये भगदड़ हुई। कहा जा रहा था कि जिस गेट पर टोकन वितरित करना था उस दौरान अचानक वहां पर लगभग 4000 लोग पहुंच गए और इससे पहले कि टोकन डिस्ट्रीब्यूट होते उससे पहले ही आगे बढ़ने और टोकन लेने की होड़ में यह भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे पर चढ़ गए और देखते ही देखते वहां पर स्थिति हाथ से निकल गई। अब मंदिर प्रशासन टीम को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है कि व्यवस्थाओं को कंट्रोल वो नहीं कर पाए और इस दौरान 6 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक महिला जिसका नाम मलिका है शामिल है। तो तिरुपति मंदिर में भगदड़, 6 की मौत और 40 घायल। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दुख जाहिर किया है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में बीती रात 9:30 बजे बैकुंठ द्वार दर्शन टिकट काउंटर के पास ये भगदड़ मच गई। हादसे में एक महिला समेत 6 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि वैकुंठ द्वार पर यह भगदड़ मची। वैकुंठ एकादशी के अवसर पर दर्शन के लिए टोकन लेने के लिए लोग पहुंचे थे, श्रद्धालु पहुंचे थे। सुबह 5 बजे से 9 काउंटर पर टोकन बांटने का सिलसिला जारी था। इसके लिए बकायदा भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए 8 स्थान बनाए गए जहां पर टोकन वितरण होना था। इसी दौरान शुभ अवसर को लेकर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहले से वहां पर जमा थे। एक स्कूल पर बने केंद्र पर भी भीड़ बेकाबू हुई और भगदड़ मच गई। देखते देखते जिस तरह से भगदड़ मची उसमें 6 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक महिला शामिल है और करीब 40 के आसपास लोग घायल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सभी ने इस घटना पर दुख जाहिर किया है। आंध्रा के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, डेप्यूटी सीएम पवन कल्याण ने भी इस घटना पर बेहद खेद जाहिर किया है। तो बड़ी खबर तिरुपति मंदिर में भगदड़ से जुड़े मामले को लेकर, जहां पर वैकुंठ एकादशी के कार्यक्रम को लेकर यहां पर भव्य तरीके से हर साल भीड़ इकट्ठित होती है, लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना पेश आई उसके बाद देखते ही देखते जहां पर जिस स्थान पर आस्था की लहर बह रही थी वहां पर दहशत का कोहराम मच गया। काउंटर के पास 4000 से ज्यादा श्रद्धालु कतार में खड़े थे। उसी वक्त श्रद्धालुओं को बैरागी पटिडा पार्क में कतार लगाने को कहा गया। आगे जाने की होड़ में अफरा तफरी मच गई और भागने के दौरान लोग एक दूसरे पर चढ़ गए और यह पूरी घटना पेश आई। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे तिरुपति जी मंदिर से जुड़ी निकलकर सामने आई।
चलिए आगे बढ़ रहे, रुक कर रहे, बात कर रहे महाकुंभ 2025 के भव्य, दिव्य और अलौकिक आयोजन की, जहां पर महाकुंभ की तैयारियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पैनी नजर है। इसी सिलसिले में सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरे पर हैं। महाकुंभ को लेकर चल रही तमाम तैयारियों के अंतिम चरण का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। तो 13 जनवरी को महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, आगाज हो रहा है। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज रहेंगे। तो हर 12 साल में एक बार आयोजित होने जा रहा ये बेहद दिव्य, भव्य और अलौकिक महाकुंभ प्रयागराज में होने जा रहा है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी टीम इस कार्यक्रम को बेहद शानदार तरीके से जमीन पर उतारने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाई है, एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समय समय पर, हर कुछ समय के अंतराल के बाद प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। तमाम तैयारियों को खुद निजी स्तर पर देख रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर से प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले हमने तमाम जो योगी सरकार में मंत्री हैं उन सबको भी एक एक करके प्रयागराज का दौरा करते हुए देखा। उनमें डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल रहे। और आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे, जहां पर महाकुंभ की तैयारियों को वो खुद निजी स्तर पर देखेंगे। सोनू यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे। सोनू, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत की निगाहें महाकुंभ के भव्य आयोजन पर लगी हुई है और खुद यूपी सरकार इस भव्य आयोजन को दिव्य, भव्य और अलौकिक बनाने के लिए कमर कसी हुई है। आज मुख्यमंत्री प्रयागराज के दौरे पर हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा है और इस दौरान मुख्यमंत्री तमाम जो तैयारियां हैं उनकी समीक्षा लेंगे। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने खुद जो है लगातार जो कुंभ महाकुंभ है उसको दिव्य, भव्य और अलौकिक बनाने के लिए खुद प्रयागराज के दौरे पर है। 23 घंटे मुख्यमंत्री प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे और इस 2 दिन के समय में आज 3 बजे करीब मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंचेंगे और जहां करीब 3:30 बजे जो 13 अखाड़े हैं सभी में 5-5 मिनट मुख्यमंत्री रहेंगे। तो सभी जगह मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। शाम को कुंभ में ही साधु संतों के साथ मुख्यमंत्री भोजन भी करेंगे और 7 बजे जो डिजिटल मीडिया सेंटर है उसका उद्घाटन करेंगे और वहां करीब 40 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुख्यमंत्री करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री लगातार जो प्रयागराज का महाकुंभ है उसमें समीक्षाएं कर रहे हैं। लगातार किस तरह से मेले को भव्य, दिव्य और अलौकिक बनाया जाए उसके लेकर खुद मुख्यमंत्री ने कमान संभाली, क्योंकि 13 जनवरी से इसका आगाज होना है महाकुंभ का। और 2019 में जो कुंभ का आयोजन हुआ था उसमें भी मुख्यमंत्री 2 दिन प्रयागराज रहे थे। ऐसे में आज भी मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंचेंगे 3 बजे करीब और करीब 23 घंटे कुंभ मेले में रहेंगे। तमाम तरीके की समीक्षाएं होंगी, अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे, साधु संतों से मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री खुद जो है महाकुंभ की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अभी देखा होगा पीछे डीजीपी जो उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया है वो भी महाकुंभ पहुंचे थे। उन्होंने भी इस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरह की समीक्षाएं की थी और दिशा निर्देश दिए। तो आज मुख्यमंत्री का दौरा बेहद अहम है। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने जानकारी साझा की, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मौजूदा वक्त में कुल 13 भिन्न भिन्न अखाड़े हैं, जिसमें जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, नागा अखाड़ा या किन्नर अखाड़ा, ये प्रमुख तमाम शामिल हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखनाथ के पीठाधीश्वर भी हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, साधु संत समाज से आते हैं वो। तो लिहाजा जो तमाम अखाड़ों के अंदर भी जो तमाम मंडलेश्वर हैं या फिर पीठाधीश्वर हैं, उनमें भी गजब का उत्साह होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनसे निजी तौर पर मिलेंगे, पूछेंगे कि आपको ये तैयारियां कितनी संतुष्ट कर रही हैं, कोई कमी तो नहीं रह गई है। उनका फीडबैक भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री से आगमन से पहले जो प्रशासन है उन्होंने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार एक्शन मोड में रहते हैं और सब जानते हैं मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर। तो मुख्यमंत्री योगी के आगमन से पहले जो तैयारियां हैं तमाम स्थानीय प्रशासन ने पूरी कर ली हैं और आज मुख्यमंत्री जी 3 बजे प्रयागराज पहुंचकर तमाम जो समीक्षाएं हैं वो करेंगे और मेला प्रांगण भी जाएंगे बिल्कुल, और तो अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंचने वाले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
अब बढ़ रहे आगे, बात हो रही है दिल्ली की, जहां पर बीजेपी उपाध्यक्ष के.एस. दुग्गल ने दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में जाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सिंह के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है। बीजेपी नेता के.एस. दुग्गल ने कहा कि सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी अपने झंडे, बैनर पहुंचाने के लिए कर रही है। दिल्ली की सीएम आतिशी सिंह पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल अपने निजी प्रचार के लिए किया है। ये गाड़ी पीडब्ल्यूडी विभाग की बताई गई है, जो कि आम आदमी पार्टी की सामग्री दिल्ली के सीएम आतिशी सिंह के कार्यालय पर लेकर जा रही थी। इस वक्त दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में हम मौजूद हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सिंह के खिलाफ बीजेपी नेता के.एस. दुग्गल ने कंप्लेंट दर्ज कराई है। आरोप यह है कि उन्होंने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल अपने झंडे, बैनर और पोस्टर ले जाने के लिए किया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बताया है कि पीडब्ल्यूडी की गाड़ी मुख्यमंत्री आतिशी सिंह के कालकाजी विधानसभा कार्यालय, जहां पर वो चुनाव लड़ रही हैं, उनके विधानसभा कार्यालय में पीडब्ल्यूडी की गाड़ी पर सामान रखकर आम आदमी पार्टी का पोस्टर और प्रचार सामग्री उनके कार्यालय तक पहुंचाया गया। इस वक्त बीजेपी नेता के.एस. दुग्गल हमारे साथ हैं। दुग्गल साहब, आप कंप्लेंट लेकर के आए हैं, कंप्लेंट दर्ज कराई है, क्या है पूरा आप लोगों का मामला? और जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको पता था कि ये इस तरह से लगातार पीडब्ल्यूडी की गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, हमें कोई पता नहीं था। हम अपने ऑफिस से बाहर निकले, कोई 2:30 पौने 3 का समय था। आचार संहिता लगने के लिए जब मेरे ख्याल इलेक्शन कमीशन साहब टीवी पे बैठे होंगे, उसी दौरान का मामला है। अगर पुलिस चाहेगी या जो भी चाहेगा, वहाँ सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनमें आप चेक करवा सकते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो केजरीवाल सरकार, जो केजरीवाल साहब हमेशा बीजेपी को भिगो के गालियां देते हैं कि ये चोर हैं, ये झूठे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये छोटी छोटी चोरियां आप कर रहे हैं, बड़ी चोरी तो आप पकड़ी गई, छोटी चोरी भी अब आपकी पकड़ी गई है। दिल्ली सरकार की गाड़ी की, दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी की गाड़ी, जिसकी मंत्री आतिशी जी खुद हैं, उन गाड़ियों के अंदर इनकी चुनाव सामग्री को इनके ऑफिस में भेजा जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं खुद देखी थी वो गाड़ी, उस वक्त आप मौजूद थे मौके पर? की वीडियो मेरी बनी हुई है, मैं वीडियो के साथ था। एक वीडियो चैनल वाले मेरे साथ थे, मेरी वीडियो उन्होंने बनाई, उन्होंने भी इसको शायद ट्वीट किया है, मैंने भी फेसबुक पे डाला है। मैं खुद मौजूद था वहाँ। वो पीडब्ल्यूडी की गाड़ी थी, दिल्ली सरकार की? दिल्ली सरकार की गाड़ी, और हमने जो कंप्लेंट दिया उसका नंबर भी हमने दिया है। मतलब आपको देखा था आपने को उसमें आम आदमी पार्टी के जो सामग्री है, झंडे, बैनर, पोस्टर रखे हुए थे गाड़ी के अंदर? बिल्कुल रखे हुए थे। जो आप मेरी वीडियो देखेंगे फेसबुक के ऊपर, उसमें मैंने दिखाया है, झंडे, पोस्टर, डंडे सब लगे हुए थे। और 2-3-5 मिनट के में अंदर ही उन्होंने गाड़ी वहाँ से भगा। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? आपने कंप्लेंट तो दर्ज करा दी है, अब आप लोगों की डिमांड क्या है, मांग क्या है? हम चाहते हैं जो उन पर बनती कार्रवाई होनी चाहिए। आचार संहिता लग चुकी है, आचार संहिता में दिल्ली सरकार की गाड़ी को यूज़ करना, मैं कहता हूँ आचार संहिता ना भी लगी हो, एक सरकारी को गाड़ी को आप अपने पर्सनल काम के लिए, झंडे डंडे यूज़ करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? बड़ा दुर्भाग्य है। पब्लिक का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, आप पर्सनल यूज़ में यूज़ कर रहे हैं, तो इसके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। यानी कि इस पूरे मामले पर दिल्ली में जमकर राजनीति हो रही है। देखना ये हुआ कि अब इस पर पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सिंह के खिलाफ गोविंदपुरी थाने में कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। चलिए इसी बीच आगे बढ़ रहे, बात करें हरियाणा सरकार की बड़ी खबर, जहां पर बजट की तैयारियों में जुटी हुई है हरियाणा सरकार। बजट को लेकर मंथन कर रही है मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार। तो कृषि वैज्ञानिकों के साथ बजट पर चर्चा भी होगी। बजट पर एफपीओ किसानों से राय लेंगे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ सीएम पहले ही बैठक कर चुके हैं, और अब ये महत्वपूर्ण बैठक कृषि के क्षेत्र को और उन्नत बनाने के संबंध में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में। तो आगामी समय में पेश होने वाले बजट को लेकर हरियाणा सरकार बेहद संजीदा है। बजट को लेकर मंथन भी लगातार सैनी सरकार में चल रहा है। इसी दौरान कृषि विज्ञानियों के साथ बजट पर चर्चा की खबर सामने आई है। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ग्रुप के साथ भी बैठक कर चुके हैं, ताकि वित्तीय व्यवस्थाओं को और बेहतर और ज्यादा कामगार बनाया जा सके। इसी कड़ी में आज की महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में कृषि वैज्ञानिकों के साथ, जहां पर कृषि के क्षेत्र में भविष्य की उन्नत संभावनाएं और बेहतर किसान विकास के एजेंडे को रखते हुए बजट में क्या कुछ व्यवस्थाएं बन रही हैं, उसी पर चर्चा होगी।
संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ। संदीप, ताजा जानकारी साझा कीजिए, जहां पर आगामी हरियाणा सरकार के बजट को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज तमाम कृषि उन्नत क्षेत्र से संबंधित वैज्ञानिकों से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। कुणाल, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार हरियाणा की अब जो है इस स्थिति में है कि कैसे लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके और कैसे एक अच्छी स्थिति में सरकार खड़ी हुई नजर आ सके। इसी को लेकर हरियाणा के जो है मंत्री गए सैनी, जिन्होंने अपने आप जो है वित्त मंत्री का पदभार संभाला था, तो ऐसे में उन्होंने पिछले दिनों गुड़गांव में के साथ बैठक की थी और ये चर्चा की थी कि कैसे हरियाणा का बजट होना चाहिए और सलाह लेने का भी काम किया था। तो इसी कड़ी में अब किसान वैज्ञानिकों के साथ, चाहे फिर वो कृषि के बड़े वैज्ञानिक हो चाहे फिर बड़े किसान हो, और उसमें सिर्फ कृषि से जुड़े नहीं बल्कि पशुपालक भी उसमें शामिल होने वाले हैं। और ये आज हिसार में एक बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद उसमें जो है मौजूद होंगे और साथ ही कृषि मंत्री भी जो है उसमें बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। और इसकी तैयारी जो है जिला प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई है और किसानों को निमंत्रण जो है पहले ही दे दिया गया था और उनसे ये कहा गया था कि आप अपने क्षेत्र के बारे में जो है एक राय या कहीं भी सुझाव लेकर आए कि किस तरह का हरियाणा सरकार बजट लेकर आए और क्या क्या चीजें जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है जिनको सरकार शामिल करे बजट में। तो इन्हीं चीजों पर चर्चाएं हो सकती है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या क्या चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं। किसान किन किन चीजों से अभी परेशान है और किन किन चीजों का लाभ सरकार दे रही है, लेकिन सरकार इस तरह की चीजों को समझ रही है और उन पर काम करने का फैसला ले रही है, भी बहुत बड़ा जो है कहीं ना कहीं कुणाल बात है। संदीप के हरियाणा खेल प्रधान होने के साथ साथ कृषि प्रधान प्रदेश भी है, लिहाजा तीसरी मर्तबा सत्ता में आई सैनी सरकार के सामने चुनौती भी होगी कि पिछली दो सरकारों की तुलना में इस बार ज्यादा समग्र विकास हरियाणा के प्रदेश की जनता को नजर आए, जिसने तीसरी मर्तबा मौका दिया है सैनी जी को। बिल्कुल बिल्कुल कुणाल, जिस तरह से हम देख रहे हैं नायब सिंह सैनी के लगातार जिस तरह से घोषणाएं हो, चाहे वादों को पूरा करने की, तो उसको जो है आगे नायब सिंह जो है आगे बढ़ रहे हैं। और कृषि वैज्ञानिकों के साथ साथ किसानों से चर्चा होना ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हालांकि हरियाणा सरकार जो है पहले ही 22 ऐसी फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे चुकी है और उस पर जो है फैसला ले चुकी है, लेकिन उसके बावजूद किसानों की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो किसान चाहते हैं कि सरकार उनकी समस्याओं को सुने, चाहे फिर वो अपने बजट में ही क्यों ना उनकी चीजों को शामिल करे। तो ऐसे में सरकार के सामने अब किसानों को समझाने और उनको साधने का प्रयास जो है वो कारगर सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज क्या क्या चीजें जो है किसान रखेंगे, कौन कौन सी ऐसी बातें सरकार के सामने पहुंचेंगी, ये बहुत बड़ी बात होगी और उसको सरकार बजट में शामिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, शुक्रिया आपका संदीप, हमारे साथ सीधे फरीदाबाद से जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी है।